एवरीवन। तो आज के इस रैपिड रिवीजन में हम हमारी क्लास 7th एसएसटी का राइज ऑफ एम्पायर खत्म करने वाले हैं। कौन से एम्पायर्स, क्या राइज हुआ, एम्पायर होता क्या है, इसके फीचर्स क्या होते हैं, अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में भी पढ़ेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में भी पढ़ेंगे, अशोका के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। तो आओ देखते हैं एम्पायर क्या होता है बेटा। एक एम्पायर क्या होता है? इट इज कलेक्शन ऑफ स्मॉलर किंगडम्स। छोटे छोटे से किंगडम मिलकर बनाते हैं एक बहुत बड़ा एम्पायर। इस शब्द एम्पायर का मतलब होता है सुप्रीम पावर, जो कि एक लैटिन शब्द इम्पेरियम से आया हुआ है। अच्छा, जो एम्परर होता है बेटा, उनके नीचे जो छोटे छोटे राजा होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। एक एम्पायर के फीचर्स क्या क्या होंगे? बहुत बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर, दुर्ग होंगे, फोर्ट्स होंगे, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, कल्चरल प्रमोशन, आर्ट होगा, कल्चर होगा, पेंटिंग्स होगी, रिसोर्स मैनेजमेंट, जो वहाँ की नदियां हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, उनका प्रॉपर मैनेजमेंट भी किया जाएगा, बहुत बढ़िया आर्मी होगी, तभी तो आप एम्परर बन सकते हो। अगर आपको एक एम्परर बनना है, एक एम्पायर क्रिएट करना है, तो आप पड़ोस के राज्यों पे आक्रमण करोगे और उन राज्यों को अपने अंडर में ले लोगे। एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत बढ़िया लॉस होने चाहिए, बहुत बड़ा लीगल और इकोनॉमिक कंट्रोल होना चाहिए, टैक्स कलेक्शन होना चाहिए, तभी आपका एम्पायर एक बहुत बड़ा एम्पायर बन सकता है। अब हम बात करेंगे बेटा मगध एम्पायर की, जो प्रेजेंट डे बिहार वाले रीजन के आसपास उस समय स्थित था। मगध एम्पायर बेटा प्रेजेंट डे बिहार वाले एम्पायर, बिहार के आसपास जो स्थित था, 16 महाजनपदों में से एक था मगध। वेरी इंपॉर्टेंट रीजन। क्यों इंपॉर्टेंट था? क्योंकि गंगा जी की नदी में था। यहाँ एलिफेंट्स थे, यहाँ टिम्बर थे, सिद्धार्थ गौतम वर्धमान महावीर यहाँ के थे, है ना। यहाँ पर आयरन ओर्स थी, है ना, लोहा था जिससे वेपन्स बन रहे थे। तो वेरी इंपॉर्टेंट रीजन ये था। अजात शत्रु यहाँ के एक बहुत इंपॉर्टेंट बेटा राजा हुआ करते थे। 5th सेंचुरी के आसपास महापद्मनंदा नाम के एक राजा जो है यहाँ के राजा बने। ये भी काफी बढ़िया राजा थे, इन्होंने भी काफी ज्यादा मगध एम्पायर को या नंदा डायनेस्टी को काफी ज्यादा फैलाया। उसके बाद हुआ यूं कि इनके जो बेटे थे धनानंद, वो बन गए राजा। धनानंद वॉज अ वेरी क्रूअल, वेरी खराब सा रूलर, है ना, वो अपने आप को भगवान समझते थे। तो उस समय यहाँ पर एक ज्ञानी व्यक्ति थे, चाणक्य नाम था उनका। चाणक्य ने क्या किया? आके धनानंद को थोड़ी सीख दी, है ना। चाणक्य बहुत ज्ञानी थे, उनको गवर्नेंस बहुत बढ़िया तरीके से आता था। उन्होंने अर्थशास्त्र नाम की किताब लिखी थी। तो धनानंद के पास वो आए, उन्होंने कहा कि यार धनानंद, तुम गलत कर रहे हो, है ना, ऐसे राज्य नहीं चल पाएगा, है ना, तुम्हें सबसे प्यार करना पड़ेगा, तुम अपने आप को भगवान नहीं समझ सकते हो। तो उस समय धनानंद ने क्या किया? धनानंद ने उनकी इंसल्ट की, सबके सामने इंसल्ट करके बाहर निकाल दिया, है ना, कि बाहर निकल जाओ मेरे राज्य से, मुझे तुम्हारे परामर्श की कोई जरूरत नहीं है। तो ईगो पे बात लग गई, है ना। चाणक्य ने बोला, चाणक्य ने प्रण लिया कि मैं इस धनानंद को इस गद्दी पे से हटाऊंगा। चंद्रगुप्त मौर्य मेरा एक शिष्य है, चंद्रगुप्त मौर्य को मैं बैठा के मौर्यन साम्राज्य की स्थापना करूंगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। इस पे हम वापस आएंगे। इसके पहले हम चलते हैं थोड़ा सा नॉर्थ वेस्ट में, है ना, हमारा जो पाकिस्तान, प्रेजेंट डे पाकिस्तान, इंडस, पंजाब वाला जो रीजन है, उस समय वहां पर एक राजा थे पोरस नाम के, है ना, काफी बढ़िया राजा थे। अलेक्जेंडर द ग्रेट सुना है? सिकंदर, मुकद्दर का सिकंदर। तो सिकंदर भाई साहब का एक एम था, एक ड्रीम था कि पूरे वर्ल्ड को मुझे कॉन्कर करना है, पूरे वर्ल्ड पे मेरा राज चलना चाहिए। पर्शिया वगैरह से जीतते जीतते जब इंडिया में कदम रखा, पहली ही लड़ाई लड़ी किसके साथ? पोरस के साथ। किंग पोरस बहुत छोटे राजा थे, उनके पास बहुत कम आर्मी थी, पर जब उन्होंने पोरस का स्ट्रेंथ देखा, है ना, इंडियंस का स्ट्रेंथ देखा, तो उनकी आर्मी को डर लगा, है ना, उनकी आर्मी की फट गई थोड़ी। और क्या कहा अलेक्जेंडर की आर्मी ने? अलेक्जेंडर को कहा कि भाई आपको अगर भारत जीतना है तो आप जीतो, हम अब आगे नहीं बढ़ पाएंगे, वी आर वेरी इल, अब हम थक गए हैं, हमें अब आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम लोग जा रहे हैं वापस। ठीक है, तो अलेक्जेंडर सिर्फ एक ही राजा से, है ना, भारत के पूरा राज जीतता हुआ आ रहा है, पर्शिया वर्षा सब जीत रहा है, लेकिन इंडिया में एक ही राजा से जीत कर वो वापस चला गया। फिर 32 ईयर्स की एज है, बेबीलोन नाम की जगह पर उनकी डेथ हो जाती है। इस समय अलेक्जेंडर ने अपने काफी सारे जो गवर्नर्स थे ना, उनके गवर्नर्स को यहाँ पर छोड़ दिया। गवर्नर्स को कहते हैं सत्रप्स, है ना। सत्रप्स कौन लोग थे बेटा? इनके गवर्नर्स थे। जो अलेक्जेंडर के गवर्नर्स थे, उनकी एब्सेंस में सत्रप्स जो थे बेटा क्या करते थे? अलेक्जेंडर की टेरिटरीज पे रूल करते थे। तो सत्रप्स थे काफी सारे। ठीक है, तो अब आ गए चंद्रगुप्त मौर्य, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य आ गए किसकी मदद से? चाणक्य की मदद से। क्या एम्पायर फाउंड करा? मौर्यन एम्पायर, है ना। कैपिटल उनकी पाटलिपुत्र थी, प्रेजेंट डे पटना। विद द हेल्प ऑफ चाणक्य कह लो, कौटिल्य कह लो, विष्णुगुप्त कह लो, एक ही बात है। उन्होंने बेटा अपने एम्पायर को बहुत फैलाया, है ना। तो नॉर्थ वेस्टर्न में जो ये अपने सत्रप छोड़ के गए थे, उनको भी क्या करा? हरा दिया। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। उस समय मेगास्थनीज नाम के एक एम्बेसडर थे, ग्रीक एम्बेसडर थे, उन्होंने भी
इंडिका नाम की एक किताब लिखी है बेटा, जिसमें बताया है कि मौर्यन एम्पायर के समय पर कैसा इंडिया था, है ना, एग्रीकल्चर कैसा था, लोग कितने खुश थे, कितना ज़्यादा डेवलपमेंट था, उसके बारे में भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये बात हो रही है इंडिका की, जहां पर बताया गया कि कितना लार्ज वेल ऑर्गेनाइज एम्पायर है, कितना बढ़िया ट्रेड है, कितने सुंदर सुंदर शहर यहाँ पर हैं। ठीक है, चाणक्य जो कौटिल्य थे, इन्होंने बेटा एक सप्तंग नाम की थ्योरी दी है। सप्तंग यानी कि किसी भी एम्पायर में 7 चीजें होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा समझना। एक तो किंग, स्वामी, द राजा इटसेल्फ, द ग्रुप ऑफ काउंसलर्स, है ना, ऐसे लोग जो राजा को सपोर्ट करेंगे, जो हेल्प करेंगे पॉलिसीज बनाने में, उन्हें कहते हैं मिनिस्टर्स। फिर होगा जनपद, जो लोग वहां रह रहे हैं, द पीपल, जो कॉमन लोग, जनपद। फोर्ट, जहां पर राजा रहेंगे, दुर्ग, है ना, दुर्ग को कहते हैं फोर्ट। कोष, कोष यानी कि पैसा, बिना पैसे के तो कुछ होगा नहीं, कोष। दंड, अगर किसी ने भी कुछ गलत किया तो उसको पनिशमेंट देने का अधिकार। एंड अलाइज यानी कि मित्र, है ना, फ्रेंड्स भी होने चाहिए, राजा के बड़े बड़े फ्रेंड्स भी होने चाहिए। तो दिस इज द सप्तंग थ्योरी गिवन बाय चाणक्य। फिर आए अशोका, है ना, अशोका वाज द ग्रैंडसन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, है ना, ही वाज द ग्रैंडसन। अशोका जब आए, अगेन अ ब्रिलियंट रूलर, है ना, बहुत बड़ा एम्पायर उन्होंने खड़ा किया। एक लड़ाई हुई इनकी कलिंग ओडिशा में, कलिंग के युद्ध में, जब इन्होंने देखा ये जीत गए हैं, पर जब आस पास देखा कि हजारों लाखों लोग मरे हुए पड़े हैं, तो उनको समझ में आया कि यार ये जीत एक्चुअली मेरी जीत है या हार है ना। तो उस समय उनको समझ में आया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, राजपाट ये सब कुछ नहीं चाहिए। उस समय से उन्होंने बुद्धिज्म को अपना लिया और बुद्धिस्ट वो बन गए। नॉट ओनली इन इंडिया बट इंडोनेशिया, थाईलैंड, म्यांमार, अलग अलग जगह पर उन्होंने बुद्धिज्म को बहुत एम्ब्रेस किया और बुद्धिज्म को बहुत फैलाया। अब यहाँ अशोका के बारे में बेटा हमें इंपॉर्टेंट क्या समझना है, उनकी प्रशस्तियां, है ना, उन्होंने काफी चीजें लिखवाई हैं, है ना, बहुत सारे उनके रॉक एडिक्ट्स हैं, अलग अलग जगह पर उन्होंने लिखवाया है कि यार बुद्धिज्म क्या होता है, धर्म क्या होता है, आपको कैसी राह पे चलना है, तो वही अब हमें समझना है। अच्छा, जो है रॉक पिलर्स पे अपने एडिक्ट्स लिखाए हैं बेटा, वो लैंग्वेज है प्रकृत, है ना, प्रकृत लैंग्वेज, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में इन्होंने अपने जो है एडिक्ट्स वो लिखवाए हैं। अपने आप को कहते हैं देवम पिया पियादसी, है ना, इन्होंने अपने खुद को नाम दिया था देवम पिया पियादसी, मतलब मैं तो भगवान का भी प्यारा हूँ, है ना, मैं बहुत प्यारा हूँ। ही वॉज वेरी काइंड। जो बुद्धिस्ट नहीं भी थे, जो उनके राज्य के नहीं भी थे, उनकी भी हेल्प करना, रेस्ट हाउसेस बनवाना, ऐसे काम इन्होंने अपने लाइफ टाइम में किए हैं, है ना। सेंट्रल एशिया में भी इन्होंने क्या किया है बेटा, काफी ज्यादा, श्रीलंका, सेंट्रल एशिया में भी बुद्धिज्म को फैलाया है। रेस्ट हाउस बनवाए, हॉस्पिटल बनवाए, है ना, एनिमल का स्लॉटर रुकवाया, एनिमल्स को काटना मारना सब कुछ इन्होंने बैन करवाया। ठीक है, मौर्यन सिटीज वर वेल प्लान। ठीक है, उस समय भी मौर्यन सिटीज बहुत बढ़िया प्लान थी, है ना, प्रॉपर टैक्सेशन का सिस्टम था, रोड्स बहुत क्लीन थी, रोड्स पे साइंस आपको देखने को मिलेंगे, है ना, कम्युनिकेशन कुरियर के थ्रू हो रहा था। तो एक मॉडर्न सोसाइटी थी अशोका के टाइम पर, क्या, हमारी मौर्यन एम्पायर। एग्रीकल्चर स्ट्रॉन्ग था, है ना, इवन अगर कुछ वॉर भी हो जाती थी तब भी इतना पर्याप्त खाना था कि आराम से लोगों का पेट भर जाएगा। ठीक है, फार्मर्स स्टेड ऑन देयर लैंड इवन ड्यूरिंग वॉर, सो क्रॉप्स वर सेफ, है ना, अगर कोई वॉर हो रही तब भी किसान अपने घरों में ही रहते थे और खाना उगाते थे, है ना, सोल्जर्स अलग थे, किसान अलग थे। ठीक है, अब उनके समय पर बेटा बहुत ज्यादा क्या है ना, फिगर्स बने, बहुत ज्यादा आर्किटेक्चर जो है अशोका के समय आपको देखने को मिलेगा कि अशोका के समय का है। जो हमारा नेशनल एम्बलम है वो भी सारनाथ में अशोक का एक पिलर है, उसके ऊपर से लिया गया है ना। जो हमारे नेशनल फ्लैग पर चक्र है वो भी अशोक का चक्र है। ठीक है, तो ये सब जो है आर्किटेक्चर अशोका के टाइम का देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, पीपल वोन कॉटन क्लोथ, पीपल, लोग कॉटन के क्लोथ पहन रहे हैं, लेदर शूज, मतलब लोग जो है वो भी खुश है। सोसाइटी भी क्या हो रही है इस समय पर, डेवलप आपको होती हुई दिख रही है ना। टेराकोटा के फिगर्स आपको देखने को मिलेंगे, ये रॉक एडिक्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, स्तूपा देखने को मिलेंगे, जैसे कि सांची स्तूपा हो गया हमारा, है ना, सांची स्तूपा पे भी पूरे एरिया में, पूरे राउंड सर्कल में अशोका ने अपने एडिक्ट्स लिखवाए हैं। किसके बारे में बेटा, बुद्धिज्म और धर्म के बारे में। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है बेटा, कि जो हमारा ये अशोक पिलर है, इसके ऊपर जो ये एम्बलम है देश का, वहां पर 4 लायंस है, देयर आर 4 लायंस ऑन द टॉप। फिर नीचे भी आपको एनिमल्स देखने को मिलेंगे। नीचे के एनिमल्स में कौन कौन है बेटा, देयर इज अ, ओके यहाँ हमारा नोट डाउन है, देयर इज अ बुल, देयर इज वन मोर लायन एंड देयर इज अ हॉर्स, है ना, एक हॉर्स है, एक बुल है और देयर इज वन मोर लायन, देयर आर 5 लायन, 1 हॉर्स एंड 1 बुल, जो पूरे अशोक चक्र पे एम्बलम पर आपको देखने को मिलेगी। जो हमारा एम्बलम भी है सत्यमेव जयते। ठीक है, इसके अलावा आपको ढौली एलिफेंट, है ना, काफी जगह पर आपको अशोका के कार्विंग, अशोका के केव्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि ढौली में आपको देखने को मिलेगा अशोका के एडिक्ट्स। इसके अलावा भी आपको काफी जगह अशोका की चीजें देखने को मिल जाएंगी।
ठीक है, डिस्पाइट द स्ट्रेंथ, अब इतना होने के बाद भी, इतने बड़े एम्पायर होने के बाद भी विद टाइम क्या हुआ, एम्पायर ब्रेक हो गया, है ना, एम्पायर ब्रेक हो गया, मौर्यन एम्पायर भी खत्म होने आ गया। ठीक है, बहुत सारे बड़े बड़े दूसरे रूलर्स आ गए जिन्होंने अशोका को भी चैलेंज किया और एम्पायर टूटने लगा। ठीक है, और धीरे धीरे करके मौर्यन एम्पायर लास्टेड ओनली अबाउट 50 ईयर्स, 50 साल में, है ना, अशोका के डेथ के 50 साल के बाद तक मौर्यन एम्पायर रहा, उसके बाद मौर्यन एम्पायर भी खत्म हो गया और नए नए एम्पायर्स आए जिनके बारे में हम आने वाले क्लासेस में अच्छे से समझेंगे। आई होप लेक्चर इज क्लियर, बात समझ में आई है, अगर समझ में आ गया है तो कमेंट्स में लिख देना चमका मैम। बाय बाय, टेक केयर।